भाई 17 साल बाद आरसीबी ने चेपॉक में चेन्नई को हराया है और मानिए ना मानिए ये आरसीबी बहुत ही अलग टीम लग रही है। आरसीबी ऑन टॉप। अब देखना बनता है कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड में कैसा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन भाई एक बहुत ही आरसीबी फैंस के लिए खुशखबरी की बात है कि वो लोग 2 मैच अवे जीता है और वो भी चेन्नई के होम ग्राउंड में और कलकत्ता के होम ग्राउंड में। ये देखने वाली बात है। लेकिन अंबती राइडू ये क्या कर रहा है, स्टूपिड थिंग, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। भाई कमेंट्री में इतना बायस नहीं चलता है। आप सीएसके के फैन हो, आरसीबी के फैन हो या फिर मुंबई के फैन हो, लेकिन आपको न्यूट्रल होके बोलना पड़ेगा। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर रहा था। तो इस पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन माही भाई ने ये क्या किया भाई, हम लोग का दिल तोड़ दिया भाई। अश्विन से नीचे आ रहा है भाई, ये कोई मतलब बात है यार। वो तो स्टंपिंग इतना लाजवाब था, उसके हम लोग होश में थे, लेकिन माही भाई ने लास्ट में फिर सारा गुड़ गोबर कर दिया। अगर पथराना आते तो उनको भी भेज देते। तो इस पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज एमआई वर्सेस गुजरात का मैच है, तो इस पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि वहाँ पे पड़ा किसका भारी और कौन सी टीम जीत सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉस की बात करें तो सीएसके ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और पिछले 3 सालों में दोनों टीमों के बीच में जिस टीम ने अभी टॉस जीती है वो मैच नहीं जीती है। तो यहीं से आरसीबी के फैन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई थी, क्योंकि सीएसके ने टॉस जीत गया था। उनको लगा कि मैच तो हम जीत ही जाएंगे और लास्ट में ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो पावर प्ले में फिल शॉट ने क्या तगड़ी शुरुआत दी। कहीं ना कहीं विराट कोहली कल शांत दिखे और उनके बैट में बॉल नहीं लग रहा था। कल वो बहुत तड़पे रनों के लिए और अंतिम में वो 30 बॉलों में 31 रन बना के आउट भी हो गए। लेकिन दूसरे छोर से देवदत्त पाटीदार, इस सभी जितना भी खिलाड़ी है सभी ने अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। बेसिकली पावर प्ले में जो टुल्ला ने काम कर दिया फिल शॉट में, उसके चलते कहीं ना कहीं विराट कोहली से प्रेशर हट गया। उसके बाद जो देवदत्त पडिक्कल ने, जो विराट को एवी क्रिन को कहता है कि इसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, तो देवदत्त पडिक्कल ने कल बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार पारी खेला। किसी को उम्मीद नहीं था कि देवदत्त पडिक्कल भी तेज खेल सकता है। जहाँ से फिल शॉट ने पारी को खत्म किया था, वहीं से उसने मोमेंटम आगे खींचा, जिससे कि विराट कोहली से उतना ज़्यादा प्रेशर हट गया। और इसलिए लेकिन कल मानना पड़ेगा कि विराट कोहली का दिन नहीं था। उसके बाद आता है बहुत कम देखने को मिलता है कि विराट कोहली इतने रनों के लिए तरस रहे थे। पाजी ये फ्रेम करा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली का ये दिन बार बार नहीं आता है। तो उसके बाद आता है फिर रजत पाटीदार, और भाई इसका तो मानना पड़ेगा ये स्पिनर्स को ठीक ठाक खेलता है भाई। जडेजा को भी आते ही गोडे रख के मारा। हालांकि कल उनको 2 से 3 जीवनदान में मिले। उस पर तो सीएसके के फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं कि दीपक हुड्डा आरसीबी की तरफ से 12वें मैन की तरफ से खेल रहा था। तो भाई ये सारा अफवाह है, आरसीबी के लिए नहीं खेल रहा था वो। कोई भी खिलाड़ी कैच छोड़ना नहीं चाहता वो उस तरह का मंच पर। आरसीबी मतलब रजत पाटीदार का कैच छूट रहा था और वो मारे जा रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा कैच छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। कहना है कि मैं स्पिनर देखूंगा और मेरा 6 हिटिंग में जाऊंगा। तो उसके बाद रजत पाटीदार ने बहुत ही शानदार पारी खेली। उसके बाद कहीं ना कहीं विराट कोहली का वो एग्रेशन जाग गया जब मथीस पत्राना ने उसको बाउंसर मारा और हेलमेट पे लगा। कहीं ना कहीं विराट कोहली का ईगो हर्ट हो गया था। उसको तो दे रहा था वो गोडे रख के, लेकिन एक छक्का और चौका शानदार उसने मारा। लेकिन वही था ना कि कल विराट कोहली का दिन नहीं था, फिर भी उसको एक शानदार जवाब दे दिया। देखते हैं कि आने वाले मैच में विराट कोहली होप कि इस तरह तो नहीं रहेंगे। इतना खराब दिन तो विराट कोहली का शायद ही कभी आता है, जिसमें से कल उसका दिन गुजर गया। फिर भी आरसीबी जीत गई, इसके लिए एक खुशखबरी भी बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद आता है लियम लिविंगस्टन। ये भी टुल्ला से कुछ ज़्यादा उम्मीद था नहीं, लेकिन फिर भी इसने एक छक्का मार दिया। लेकिन जोरदार उसमें बहुत प्रैक्टिस किया कि वो कोशिश किया कि मैं मारूंगा, लेकिन उसके बैटों में बॉल नहीं भी रहा। फिर वही जाता है जितेश शर्मा, जो कि उसने पिछले मैच में चेन्नई से मैच के पहले कहा था कि चेन्नई को हराना है। उसके बाद जब उसने हालांकि एक छक्का और चौका बेहतरीन मारा, लेकिन फिर भी जब आउट हुआ तो चेन्नई में उसका गाना जो वही इटली सांभर वाला था उसका भी बज रहा था गाना। लेकिन उसके बाद आता है टिम डेविड, क्रिकेट डायरेक्टर, जो एवी क्रिन उसको कहता है। तो उसने आते ही मतलब उसको 3-4 बॉल में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, एक चौका ही मारा था। लेकिन उसके बाद जो 3 बॉल में था उसने लगातार 3 छक्के मारा, यहीं से आरसीबी की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। बेसिकली देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से किन्हीं खिलाड़ी ने अभी ज़्यादा बड़ी रन नहीं बनाया, लेकिन जो भी थोड़े रन बनाए विराट कोहली को छोड़ के सभी स्ट्राइक रेट पर देखिएगा, सब ने अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, जिसके कारण आरसीबी बड़ी स्कोर पर पहुंच पाई, क्योंकि वो चेपॉक का ग्राउंड में खेल रहा था। इतना रन बहुत ज़्यादा है, फुल टीम एफर्ट था। और जो लास्ट में टीम डेविड ने 3 छक्के मार दिए सैम करन को, उससे कहीं ना कहीं आरसीबी की तरफ से मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया कहीं ना कहीं। ये पिच पर तो 170 रन भी बहुत ज़्यादा होते, लेकिन आरसीबी तो लगभग 200 रन बना देते। वहीं से तो लगभग मैच आरसीबी के पक्ष में चला गया। उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करना है तो शुरुआत में ही आरसीबी ने दिखा दिया कि हम लोग
हम लोग जीत जाएंगे मैच, और पावर प्ले में ही चेन्नई को उन्होंने गेम से बाहर कर दिया। भाई हेजलवुड इसका क्या टप्पा है यार, मतलब कि राहुल त्रिपाठी को तो लगा ही नहीं कि उसका बैट उसने बॉल में लगाया, उसका लगा कि बॉल ही बैट में आके लग गया, उसका तो कहीं लगा ही नहीं हेजलवुड को जो टप्पा मारा है उसने। उसके बाद फिर 4 बॉल में डक ऋतुराज गायकवाड को विकेट दिया, और बेहतरीन कैसा, मतलब वहीं से आरसीबी ने लपेट के सीएसके को अपने घर भेज दिया पावर प्ले में। आरसीबी बेसिकली देखा जाए तो कल पावर प्ले में ही मैच जीत गया था। उसके बाद सचिन रविंद्रा और दीपक हुड्डा की थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, जिसमें कोहली ने एक बेहतरीन रिव्यू लेके उसको आउट कर दिया। भाई ये कल मानिए बात, ये आरसीबी की तरफ से नहीं खेल रहा था, ये सीएसके की तरफ से ही खेल रहा था, आप बात इसको मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है सैम करन। भाई ये किस दुबे से ऊपर इसको भेजना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं लगता यार, दुबे इतना बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उसके पहले मतलब सैम करन को भेज रहा है बच्चा को। ऊपर से स्पिन भी बहुत अच्छा खेलता है दुबे, लेकिन समझ में नहीं आया। वही लिम लिविंगस्टन ने इसको फंसा लिया एक स्लोअर बॉल पे। उसके बाद था शिवम दुबे, वही था ना, रन रेट थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था और शिवम दुबे बैटिंग करने आया, तो उसने फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन जब इतना रन रेट रहता है तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के हाथ पाँव फूल ही जाते हैं। और सभी को आशा था कि अब ज़्यादा रन बचे हैं तो हमारे हिटर माही भाई आएंगे, लेकिन सबों के आस पर जिस तरह पिछले साल जड्डू को भेज दिए ऊपर, इस बार भी उन्होंने वही किया। सबको लगा कि जड्डू के बाद तो धोनी आते ही हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अश्विन को भेज दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब भाई अश्विन से बाद में ये कोई मतलब तुक बंदा यार, कि अश्विन से बाद में इतना बेहतरीन, उसको क्या निखारना चाह रहे हो अश्विन में, कि कलाकार आदमी कुछ भी कर सकता है, बैटिंग में जाके फिनिशर का भी रोल अदा कर सकता है। मान लीजिए कि आप मैच को आप नीचे उतर रहे हैं, लेकिन मैच भी देखिए कि आप जितना चाहते हैं या कि हारना चाह रहे हैं, कि आप आगे आते तो मैच कुछ हो सकता था। मतलब सीएसके लगा ही नहीं कि रन चेस करने उतरी, लग रहा था कि अब चलो बीसीसीआई ने मैच रखा है इसलिए खेल लेते हैं। भाई आरसीबी ने लपेट के भेज दिया, कम से कम इंटेंट तो दिखाई कि हाँ रन चेस कर रहे हैं। और माही भाई ने लास्ट में उसका कहीं ना कहीं फिर से उसका क्या कहते हैं एग्रेशन जाग गया, जब कुणाल पांड्या ने बाउंसर मार दिया धोनी को। तो भाई लेकिन एक चीज़ है, धोनी पे कभी भी हेट नहीं, इससे भाई हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हेट कर रहे हैं। खैर वो हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये फुल्ली रिस्पेक्ट है माही भाई को कि उसने इतनी उम्र में भी एक बेहतरीन विकेट कीपिंग करके और क्या हिट लाइटिंग से स्टंप किया। लगातार दिखा रहे हैं कि उम्र से कोई लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, और क्योंकि ऊपर आ सकते हैं, बैटिंग में कहीं ना कहीं ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि सीएसके के लिए माना जाता है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड टीम है, तो इसलिए माही भाई से तो एक्सपेक्टेड रहता है। अगर माही भाई ऊपर आएंगे तो मैच जरूर से कुछ ना कुछ होगा मैच में। और उसके बाद क्या, आरसीबी ने लगभग 17 साल बाद जीत गया चेपक में। और भाई ये अंबती राइडो को कुछ सिखा गया, एसनिस देगा पाजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि आरसीबी इस बार नई टीम है, वो घोड़े लगा देती है। भाई ये क्या है यार, अंबती राइडो मतलब इतना बायस्ड कमेंट्री कैसे हो सकता है यार। मतलब अगर मान लीजिए कल चलिए आरसीबी और सीएसके का मैच था, लेकिन उसके पहले भी अगर आप किसी भी मैच में देखें, आरसीबी किसी भी मैच में देखें, अगर राइडो कमेंट्री कर रहा है तो उसमें सीएसके और धोनी का जिक्र जरूर होता है। भाई इस तरह से दोनों फैंस के बीच में एक टकराव भी पैदा हो सकती है, ऐसे नहीं चलता यार कमेंट्री में। हो सकता है ये इस बंदे को पता है कब से इसका दिल चुभा है, जब से 2024 में आरसीबी ने सीएसके को हराया, तब से आरसीबी से खिन्न खाया हुआ है। लेकिन फिर भी कल इसने मान लिया कि आरसीबी बेहतरीन टीम इस बार लग रही है, लेकिन भाई कमेंट्री में ऐसा नहीं चलता, बायस्ड कमेंट्री नहीं हो सकता है। सभी कोई माही भाई के लिए माही भाई का फैन है और उनको दिल से मानते हैं। लेकिन भाई इतना नहीं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन यार इतना कैसे हो सकता है। देखिए आप कमेंट्री में आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू, हरभजन सिंह और भी शेरीपा जो हैं, वो तो इतना ज़्यादा नहीं करते, वो भी तो MS धोनी को पसंद करते हैं। लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके चलते दोनों फैंस के बीच में टकराव भी होता है। लेकिन पिछले साल भी इसने ऐसी थोड़ी सी नीच हरकत की थी, और इस बार भी ये ऐसे ही कर रहा है। आई होप कि ये सुधर जाए। और आज है MI वर्सेस GT, जो कि एक दोनों में से कोई एक आज तो एक मैच जीत ही जाएगा एटलीस्ट, और जो हारेगा वो राजस्थान से टक्कर लेगा 9वें और 10वें पॉइंट्स में, 9वें और 10वें नंबर पर, 9वें और 10वें नंबर पर। आज का जो मैच होने वाला, ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला कहीं। और उसके बाद क्योंकि पांड्या भी वापस आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जसप्रीत बुमराह भी खेल सकते हैं। ये ज़्यादा परसेंटेज चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बुमराह आ सकते हैं। आज रोहित शर्मा के रन बेसिकली आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में ये डक पे आउट हुआ था, तो आज
होप कि रोहित शर्मा रन बना दे। सभी को तो उम्मीद रहता है कि आईपीएल में रोहित शर्मा किस तरह खेलता है, ये तो सभी जानते हैं। उनका तो सीजन 300-400 पे ही अटक जाता है। अब देखिए वो इस सीजन को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। आईसीसी में अगर आईसीसी की बात हो और सामने अगर ऑस्ट्रेलिया हो तो बताओ भाई, ये आईपीएल का इससे घिनौना कम नहीं हो रहा है, ये वही बताना चाह रहा है। और ये मैच वहीं होने वाला है जहां हमारे हिटमैन का सबसे ज़्यादा दिल दुखाता है। तो भाई आज के मैच में बेहतरीन आज मैच होने वाला है, क्योंकि इधर से तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं, विल जैक्स वगैरह, रियन रिकल्टन, उधर से बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन। भाई ये लाजवाब कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला होने। भाई बॉलिंग में भी दोनों टीम शानदार है, इधर से ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, उधर से रबाडा, ईशांत और रोहित शर्मा के लिए शुरुआती में रबाडा ही घातक हो सकते हैं। उधर से मोहम्मद सिराज हालांकि पिछले मैच में उतना फॉर्म में लगे नहीं थे, लेकिन इस मैच में हो सकता है, क्योंकि दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लग रही है। और प्रसिद्ध कृष्णा ये भी अच्छे बॉलर हैं, जो खासकर टेस्ट मैच का बॉलिंग देखे होंगे, और यही बॉलिंग अपना लाइनअप अपने ये T20 में भी लाए हैं। तो देखिए कि आज कौन सी टीम मैच जीत, इस पे आपको कल डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। और भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो, तहे दिल से आपको लोगों का धन्यवाद। आप लोग उधर से मीटर खींच के रखिए, हम लोग इधर से कहीं भी आपको हंसी नहीं रुकने देंगे। इसी के साथ साथ मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।